वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है बेटा। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग का चैप्टर डिस्टेंस, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस शुरू किया है। उसी का दूसरा लेक्चर लेकर के हम आज आपके सामने हाजिर हैं। हमने बच्चे कल आपको समझाया था कि यदि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछे तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, और यदि डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी आपसे यदि पूछ दे तो उसका बेस्ट मेथड बनाने का तरीका है बेटा कि आप डायग्राम को प्लॉट कर लीजिए। डायग्राम कैसे बनेगा वो हम आपको समझाएंगे, आप उसके लिए कभी टेंशन मत लेना, ठीक है। डायग्राम अच्छे से हम आपको समझाएंगे कि डायग्राम को कैसे प्लॉट किया जाता है पेपर में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा, है? आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड पर आ रहा है। कहता है रविंदर कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो बताओ बेटा, ये कल ही वाला टाइप है कि नहीं है? है सर, कल वाला टाइप है कि नहीं है? हैं? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है आपसे? डायरेक्शन यानी दिशा पूछ रहा है। तो क्या इस सवाल को आप कर नहीं पाएंगे? हैं? आइए हम उन बच्चों के लिए ये पहला सवाल उसी टाइप का लाया है जो हमने पिछले क्लास में समझाया था, जो आज पहले फर्स्ट बार मेरा ये वीडियो देख रहा है ना बेटा? उनके लिए ये सवाल है, और जिसने कल ज्वाइन किया होगा या कल जो मेरा वीडियो देखा होगा, ये सवाल को तो अभी तक हवा में उड़ा दिया होगा, है कि नहीं? है ना? तो जो बच्चा आज आया है वो भी हवा में उड़ाएगा, ठीक है। और बेटा ये क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। कहता है कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। ये पूरब, यदि हमसे सरकार सिर्फ डायरेक्शन पूछता है ना, तो हमें उसके लिए डिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ दाया और बाया पर आप फोकस कीजिए। क्या कहता है बेटा? दाया मुड़ा, हम सिर्फ दाया बाया लिख रहे हैं, ठीक। फिर दाएं और मुड़ता है, बस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चे। 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। तो कहता है उसका मुख किस दिशा में होगा, है ना? ठीक है। और बेटा हमने आपको सिखाया था कि यदि सेम डायरेक्शन रहता है, दाया दाया हो या चाहे बाया बाया हो, बताओ उसको क्या करते थे? बोलो बेटा। आप जहां पर भी हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेरे संग संग आप बोलते जाइए, ठीक है। तो फिर आप बहुत जल्दी सीख पाओगे, ठीक है गाइस। तो दाया दाया बोलो सरकार, डायरेक्शन सेम है, बोलो बेटा क्या करोगे? अरे बोलो, जोड़ दोगे, क्योंकि हमने आपको सिखाया था। आ जाइए, दाया दाया सेम डायरेक्शन है, इसको जोड़ दीजिए तो कितना दाया होगा? 2 बार दाया घुमा है, 2 बार दाया घुमा होगा। कल वाला बच्चा बोलेगा जैसे ही यदि 2 बार दाया कहे या चाहे बाया कहे, तो बोलो बेटा क्या करोगे? 2 बार दाया बाया घूमने पे कहां जाएगा? हमेशा जिस दिशा में है उस दिशा के विपरीत दिशा, ठीक है। तो बताओ बेटा कहां थे आप? पूरब में। पूरब का विपरीत क्या होता है सर? उल्टा, पश्चिम। तो बहुत बहुत सुंदर बोले आप सर, ये पश्चिम होगा इसका आंसर, है ना? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे? ठीक है। जो बच्चे आज ही जुड़ा हो
वो इस बात की गांठ बांध लेना कि यदि 2 बार चाहे दायां हो या चाहे बायां हो, हम अपने आप को हमेशा उस दिशा के विपरीत में पाएंगे। ठीक है। और यदि 4 बार घूमेंगे तो जहां थे वहीं, अरे बोलो बेटा, 4 बार घूमेंगे तो जहां थे वहीं रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। टाइप करते हैं हम चेंज। ठीक है। चाहे जो भी नंबर हो टाइप का वो आप दे देना, क्योंकि आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं जब से हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किया है ना गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चे, सोहन दक्षिण की ओर 30 फीट चलता है, बाएं मुड़कर 15 फीट चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 फीट चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 15 फीट चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है गाइस, है तो आ जाइए देखते हैं हम फटाफट से इन सवाल को करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां से अब पूछ दिया क्या बेटा, डिस्टेंस पूछ दिया कितनी दूर है। तो यदि डिस्टेंस पूछे ना तो आप तुरंत डायग्राम पर शिफ्ट हो जाइए। ठीक है। डायग्राम बनाने का तरीका ये मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है। आ जाओ, ध्यान से समझना। जैसे ही आपके कंपटीशन में ये डिस्टेंस वाला सवाल आए तो आप सबसे पहले क्या करना बेटा, अपने पेपर में एक इस तरह का मोटा सा बिंदु डाल देना। ठीक है। क्यों सर? क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि हमने चलना कहां से प्रारंभ किया था। ठीक है। वो आपको बायां दायां दायां बायां घुमाते रहेगा और आप लास्ट में यही भूल जाएंगे कि हमने चलना कहां से शुरू किया था। ठीक है। तो एक ये मोटा सा पॉइंट आप डाल देना अपने पेपर में। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो? ठीक है। आप मेरे साथ साथ हां बोलते जाइए। ठीक है बेटा, है कि नहीं, ताकि मेरा और आपका कनेक्शन हमेशा बना रहे। ठीक है गाइस। चलिए सवाल कहता है दक्षिण की ओर। अब बताओ बेटा, ये पॉइंट है तो दक्षिण क्या सिखाया था सर? जो बच्चा आज आया है उसको हम थोड़ा सा प्लॉट करके यहां पर सिखा देते हैं। ऐसे प्लॉट किया जाता है बेटा, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, और ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। ठीक है। तो अगर ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, मूल बिंदु, तो दक्षिण बोल रहे हैं तो कहां आएंगे बताइए? तो नीचे आएंगे ना सर। ठीक है ना? नए बच्चों के लिए है ये, ध्यान से समझना। कहता है 30 फीट चला दक्षिण की ओर, तो बताइए सर नीचे आएंगे हम। हमने कह दिया कि ये सर 30 फीट है। कितना बेटा? 30 फीट है, और ये दक्षिण की ओर चला है ना, ये दक्षिण की दिशा में। अब यहां पे आप रास्ता को क्लोज कर दीजिए, यानी अब हमें नीचे तो जाना ही नहीं है, जब भी जाना है तो इधर इधर या चाहे ऊपर। क्लियर है बात? ठीक है। ये रास्ता क्लोज हो गया यहां पर। फिर कहता है सर बाएं मुड़कर 15 फीट चला। बायां मतलब क्या सिखाया था सर? बायां का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बताइए आप यहां पर हैं, विपरीत किधर चलेगा, इधर कि इधर चलेगा? बोलते जाओ सर, सर मेरे साथ संग संग। इधर तो सर घड़ी की दिशा में होगा, विपरीत तो हम कहां चलेंगे? इधर। इधर हमको मुड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मुड़ते हैं कितना डिग्री के साथ? 90 डिग्री के साथ। सिखा था बच्चे आपको। तो हम इस ओर मुड़ जाएंगे बायां। कितना चला बेटा? 15। तो ठीक इसके थोड़ा सा आप सिर्फ आप इमेजिन करके बनाइए कि ये तो 30 फीट है, तो इससे आधा होगा। ठीक है। एक्यूरेट ना भी हो तो चलेगा, और कोई कर भी नहीं सकता इसको एक्यूरेट। ठीक है, बोर्ड पर। तो ये कितना आ गया बेटा? 15 फीट। कितना आ गया सर? FT लिखते हैं ये 15 फीट। ठीक है, चला। ठीक है, बाएं मुड़कर 15 फीट चला। कहता है वह फिर दाएं मुड़ा और 20 फीट चला। देखिए सर, अब ये रास्ता क्लोज हो गया। यहां से क्या बोलता है? दाएं मुड़ा ना बेटा, दायां। दायां का मतलब घड़ी की दिशा में। तो बताइए घड़ी की दिशा कैसे होगा बच्चे? घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, टिक 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 टिक। ठीक है। तो ये इधर चलेगा कितना? 20 फीट। तो 15 से तो बड़ा ही ना होगा सर, 20 फीट। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 फीट चला। अब ये रास्ता क्लोज कर दीजिए। ध्यान से समझना बच्चे,
ध्यान इधर उधर भटकाना मत, ठीक है। हम आपको बिल्कुल इजी वे में समझा रहे हैं। 20 फीट, ठीक है, चला। फिर वह दाई मुड़ा और 15 फीट चला। यहां से कहां चला बेटा? दाया। दाया का मतलब घड़ी की दिशा में, यानी इधर चला होगा। कितना फीट? 15 फीट। तो आप देखिए ये 15 फीट की डिस्टेंस ये है, तो एग्जैक्ट ठीक कहां आएगा बच्चे बताओ? 15 फीट। 15 फीट ठीक आएगा सर इसके सामने, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो ये 15 फीट जितना बड़ा डिस्टेंस ये है, उतना ही बड़ा डिस्टेंस क्या होगा? ये भी होगा। 15 फीट अपने आप होगा, ठीक है। यहां पे चले आए आप। कहता है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। यदि डिस्टेंस पूछे ना बेटा, दूरी पूछे ना, तो हम हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस लेंगे, न्यूनतम दूरी लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? न्यूनतम दूरी। ये देखिए दूरी पूछे तो 30 ये, 15 ये, 20 ये और फिर 15 फीट ये, सबको जोड़ देंगे। ना 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 ना, है ना, ये फिजिक्स वाला दूरी नहीं है ना बेटा, ठीक है। ये मैथ का दूरी है, ठीक है। आइए समझिए बात को। तो हमें क्या लेना है बच्चे? शॉर्टकट डिस्टेंस लेना है। आप यहां थे तो बताइए यहां से यहां तक आने के लिए हम शॉर्ट क्या करेंगे? ना सीधे चले आएंगे सर, ऐसे चले आएंगे बेटा, ठीक है। यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो बोलो बेटा, नहीं निकाल पाएगा? मेरा बच्चा तुरंत निकाल लेगा। कैसे? बोलेगा सर यहां से यहां तक 30 फीट है और ये 20 फीट है, तो 30 और 20 जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी तो होगा सर। 30 फीट और ये देखिए 20 फीट, तो 30 और 20 कितना हो गया सर? 50 फीट। बोलो सर, ये आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 50 फीट हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार आपको फिर से समझाते हैं कि करना क्या है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? एक मोटा सा पॉइंट डाल देंगे, क्लियर है। उसके बाद जिस दिशा में कहेगा, दिशा की तो जानकारी आपके पास है, ठीक है बेटा। और जैसे ही मुड़ने की बात होगा तो हम कितना डिग्री मुड़ेंगे? हमेशा 90 डिग्री मुड़ेंगे। अरे हाँ या ना, बोलते रहो सर। 90 डिग्री हम हमेशा मुड़ेंगे, ठीक है। बायां बोलेगा तो बौसे बायां, बौसे विपरीत, यानी विपरीत दिशा में। अगर वामावर्त लिखा हुआ है तो वो भी एक ही बात हुआ, ठीक है गाइस। अगर बोलेगा आपसे कि जी दायां घूमिए, तो दायां का मतलब घड़ी की दिशा में, 2 से दायां और 2 से घड़ी की दिशा में। हाय ना बेटा, समझ पाए? बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ठीक है। समझ पाए बच्चे? आ जाओ, अब तो हम इसको बताते हैं, है ना। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आ जाइए, इसको फटाफट से मिटाते हैं। और ये जो डायग्राम है ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, एकदम माइंड में फिट। देखिए वहां पर आप बना करके रखेंगे। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ताकि आपका फोकस यहां रहे, आपको समझने में आसानी हो, ठीक है बच्चे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है सर नवल दक्षिण की ओर 30 मीटर गया। जाने दीजिए उसको। हम क्या करते हैं? हमेशा की तरह एक पॉइंट डालते हैं, मोटा सा पॉइंट। दक्षिण आया कितना? 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। अब ये रास्ता क्लोज, ठीक। वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। बताइए सर, आप ऐसे हैं बायां दक्षिण में, तो बायां का मतलब घड़ी के विपरीत। किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। घड़ी ऐसे घूमेगी विपरीत 50 मीटर, तो 30 से थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि लगे देखने में कि हाँ ये वाकई 50 मीटर होना चाहिए। फिर से रास्ता क्लोज, फटाफट से करते जाइए। 50 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। अब बताओ सर, आप ऐसे हैं बायां, बायां का मतलब घड़ी के विपरीत, तो कहां जाएंगे आप? ऊपर जाएंगे, विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में। 30 मीटर बोलता है, तो देखिए 30 यहां है, तो एग्जैक्ट हम कहां चले आएंगे? ठीक इसके सामने, है ना बेटा। 30 मीटर कहां चले जाएंगे हम? ठीक इसके सामने चले जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। ये 30 है, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। ये आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्लियर है गाइस। तो कहता है वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? ये लो, आरंभिक स्थान से। आरंभिक स्थान कौन था? इसीलिए कहा था ना आपको कि
कि मोटा सा बिंदु दीजिए, अब यहां से हमें यहां आना है तो शॉर्टकट, तो हम क्या सर सीधे ना चले जाएंगे, कोई दिक्कत है? यानी ये डिस्टेंस हमसे पूछा है सर कितनी दूर है, तो बताओ जितना दूरी ये है उतना दूरी क्या होगा, ये भी तो होगा सर, बताइए कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये जितना 50 है ये भी कितना होगा 50 मीटर। 50 मीटर हमारे इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा? है कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर अच्छे से समझ में आया, और नहीं आया होगा तो फिर भी लिखना कि सर हम ये नहीं समझ पाए, कुछ और तरीका समझाइए आप, ठीक है? तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे फिर से, ठीक है बच्चे? हैं समझ गए होंगे आप इसको? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको कराया बच्चे अभी तुरंत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर राहुल 30 मीटर पूरब की ओर गया। देख लो, डाल दो यहां पर एक बिंदा मोटा सा, पूरब बोलता है तो पूरब किधर होगा सर? इधर। ये देखिए पूरब क्या किधर होगा? इधर होगा, ये साइड, तो ये होगा पूरब। कितना बोलता है बच्चे? 30 मीटर, ठीक है? ये हमने 30 मीटर लिख दिया। क्लियर है? अब रास्ता को क्लोज कर दीजिए। 30 मीटर पूरब की ओर गया, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, वो तो पता होता बेटा, बायां, ब से विपरीत किधर? ऊपर जाए, ऊपर चलेंगे ना? हाँ, तो ये कितना चलेगा? 20 मीटर, इससे छोटा होगा सर 20 मीटर, ठीक है? अब रास्ता क्लोज कर लीजिए। अब हमें तो ऊपर जाना नहीं, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे। फिर वह बाईं ओर मुड़ा एवं 30 मीटर चला। बताओ सर यहां है, बायां का मतलब घड़ी के विपरीत, ऐसा चलेगा 30 मीटर, इसका मतलब कहां पहुंचेगा? ठीक इसके सामने, क्योंकि ये 30 मीटर पहले, यहां पे हम डिस्टेंस हमको पता है इसका डायग्राम, तो 30 मीटर चला पाया। इधर आइए, ठीक इसके सीध में होगा सर, ठीक है? 30 मीटर चला तो कहता है वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? यहां पर है ना बेटा? ये नहीं, तो आरंभिक से यहां से, तो आप यहां से इसको मिला दीजिए, ठीक है? ऐसे करके मिला दिया सर, यानी ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत? तो ये अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा सर? 20 ही तो होगा, यानी 20 मीटर। अब हमसे यहां से दिशा भी पूछ दिया। हमने आपको समझाया था कि दूरी और दिशा दोनों पूछ सकता है, पूछने दीजिए ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है बेटा? तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो आ जाइए सर, हमें दूरी तो मालूम चल गया 20 मीटर, लेकिन दिशा, ये चीज ध्यान रखना बेटा, जहां से दिशा पूछे, जहां से भी, उसको सेंटर मान करके आप इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। हम ऐसे करके प्लॉट कर लेंगे। तो बताइए सर ये दिशा क्या होता है? पूरब होता है। ये क्या होता है सर? पश्चिम होता है। ये क्या होता है सर? उत्तर होता है। आप हैं कहां? यहां पे हैं, ठीक एकदम ठीक इसके सामने है, तो ये कौन सा दिशा होगा सर? 20 मीटर उत्तर। 20 मीटर उत्तर, 20 मीटर दूरी और उत्तर दिशा। बात समझ पाए? तो आप ये देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है? तो जैसे दिशा पूछे ना, सिर्फ किसके साथ साथ? दूरी के साथ साथ, तो आप जहां से पूछा जाए दिशा, वहां पर उसको सेंटर बना करके और ऐसे करके 4 लाइन खींच दीजिए, आपको दिशा अपने आप क्या होगा? पता चल जाएगा। ठीक है सर? ठीक है, यानी चौराहा बना लीजिए वहां पर, आप बता दें इसको सर, समझ पाए? ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन 4 हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। कहता है सर शिव अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है। आप एक पॉइंट बना लेंगे, ठीक है? उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम और 8 किलोमीटर दक्षिण। यहां पे बायां दायां नहीं,
सीधा सीधा दिशा दे रखा है, तो ये तो सवाल सर और आसान है, हाँ या ना? ठीक है, तो कहता है वह अपने घर से कितने आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। करोगे ना बेटा? हाँ बोलो, करोगे ना सर? ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहा, ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। क्लियर है गाइस? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता है किट्टू किसी स्थान से 4 मील पूरब दिशा में चलता है। हम यहां पर सर एक मोटा सा पॉइंट दे दिया 4 मील कहता है पूरब चला, तो बताइए सर पूरब किधर होगा? हमारा इधर होगा, तो पूरब चलिए 4, ये 4 मील की दूरी तय कर लिया, ठीक है, पूरब दिशा में। कौन? किट्टू जी। तथा बाईं ओर मुड़कर 3 मील जाता है। बताइए सर, किट्टू पूरब दिशा में चल रहा है बेचारा, कहता है इसको बायां मुड़ाइए। बायां का मतलब विपरीत। ऐसे अगर चलेंगे तो सर घड़ी की दिशा में ना हो जाएगा सर, तो हम ऊपर चलेंगे, ठीक है, तभी तो विपरीत होगा। कितना सर? 3 मील, तो इससे छोटा 3 मील, ठीक है। यहां किट्टू जी अगर रास्ता क्लोज कर लीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए, नहीं कीजिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखते हैं। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है सर? आरंभिक स्थान कौन है आपका? ये किट्टू बाबू चले आए कहा? यहां पर, तो यानी हमसे क्या बोला था आपको? शॉर्टकट कभी भी भूल से नहीं कि 4 और +3 कर देना। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, ये वाला डिस्टेंस, 1 मिनट, थोड़ा सा ये 4 को हम नीचे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। 4 मील, ये ऐसे करके इसको मिला दीजिए, है ना। यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कितनी दूर है। आपको कुछ दिख रहा है बच्चे? है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है आपको। क्या सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ना बन गया सर? अर्थात समकोण त्रिभुज? नहीं, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। यानी ये कर्ण की लंबाई हमको निकालना है सर। बात समझ गए? तो कर्ण कैसे निकालिएगा? ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है सर, √ लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा और +4 का स्क्वायर कीजिएगा, है ना। तो 3 तिया 9, अब +16, ये कितना हो जाएगा? √25, यानी 5 मील इस सवाल का सही आंसर है। क्या है सर? 5 मील इस सवाल का सही आंसर है। समझ पाए आप? तो इस तरह के भी डायग्राम बन सकते हैं, है ना। तुम कतई नहीं घबराना बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ तुम हमारे संग संग जो हम पूछते चले जा रहे हैं, आप बोलते चले जाइए, ठीक है, ताकि मेरा और आपका कनेक्शन हमेशा बना रहे, ठीक है। समझ गए बेटा? इस तरह की भी फिगर बन सकता है, ध्यान देना इसको। तो ये 5 मील देख लो किसमें है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बेटा मिटाते हैं हम इसको फटाफट से। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर, इसको समझना सर। कहता है 2 ट्रेन एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है, उनमें से एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में। आप यहां पर एकदम फर्स्ट क्लास बना लीजिए पॉइंट, उत्तर दिशा में चला ट्रेन ऐसे, ठीक है सर। कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरब दिशा में जाती है। एक ही स्थान से बोल रहे हैं, है ना। यानी यहां से दूसरी कहां गई सर? पूरब दिशा में, यानी इधर, ठीक है। पूरब तो इधर में होगा बेटा। और इसका स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। 2 घंटे की यात्रा करता है सर, तो आप बताइए
ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटा में 15 किलोमीटर। तो 2 घंटा में सर कितना किलोमीटर जाएगा? 15 दूनी 30, यानी इसका जो डिस्टेंस हो गया हमारा 30 किलोमीटर की दूरी ये तय की होगी, है ना? ठीक है, 30 किलोमीटर समझ में आया। और ये वाली ट्रेन जो उत्तर की ओर जा रही है 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। यात्रा तो 2 ही घंटा किया, तो 2 घंटा में कितना जाएगा सर? 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर। बहुत अच्छा बोले आप, 40 किलोमीटर की दूरी तय किया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? ये ट्रेन यहां है। तो कहता है इनके बीच की दूरी। तो दूरी बेटा क्या 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 करोगे आप? क्या करोगे? दूरी बता दो, बताइए सर। ये यहां से यहां तक ऐसे करके डायरेक्ट मिला देंगे, क्योंकि हमें तो शॉर्टकट डिस्टेंस चाहिए। यानी अब आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, निकाल लोगे बेटा? फिर से देखो, ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। अरे होगा सर। तो ये देखो 30 किलोमीटर दूरी है और ये 40 किलोमीटर दूरी है। इस पे फोकस मत करना आप, क्योंकि ये तो चाल था, हमें चाहिए था दूरी। ठीक है, तो बता दो बेटा कितना हो जाएगा इसका? अभी तो सिखाया था आपको, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, तो बता दो बच्चे, ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 1600 और ये 3 तिया 900, तो 16 9 कितना होगा सर? आप कहेंगे 2500। 2500 का वर्गमूल कितना होगा बेटा? 50 किलोमीटर, है ना? 50 किलोमीटर हमारे इस सवाल का सही जवाब है। अब जिस बच्चे को ट्रिपलेट आता होगा, ट्रिपलेट्स की बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना जरा सा। यहां पे हम लिखते हैं 3 4 5, ये ट्रिपलेट्स होता है। पता है आपको ट्रिपलेट्स? हम बेटा जब आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे पुरजोर तरीके से। ये देखना ध्यान से, ये जो बड़ा वाला भुजा है ना, ये हमेशा कर्ण होता है, और ये लंब और आधार तो ये क्या होगा? बदलते रहेगा। क्लियर है? बात समझ पाए आप? तो जिसको ये ट्रिपलेट पता है ना, इतना सॉल्व करने की उसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर? देखिए कैसे, ये कर्ण है ना, ये कर्ण है, ये 40 है और ये 30 है। एक एक जीरो लगा दीजिए, देखिए तो है ना, 30 40 50, ये भी होगा ट्रिपलेट। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे निकलता है ये हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे। ठीक है, हम आपको सारा चीज समझाएंगे। ठीक है बच्चे? ठीक, तो ये ट्रिपलेट से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको समझाएंगे जब हम मैथ पढ़ा रहे होंगे। तो फिलहाल तो आप ऐसे सीखिए, है ना? ठीक है, आओ बेटा इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये कितना बेटा? 7 था। समझ में आ रहा है सर आपको? ठीक है, समझ में अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ सर, हम अच्छे से समझ पा रहे हैं चीजों को। ठीक है गाइज, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपको बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है फंटूस ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में किया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की, तो अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर था? प्रस्थान का मतलब जहां से वो चलना शुरू किया था। अभी अभी बेटा इस टाइप के कई सवाल करवाए हैं हम आपको। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप इसको बना करके इसका जो सटीक आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेरे बच्चे। ठीक है, तब तक के लिए अब आप हमें आज्ञा दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।